चलो देखो देखो इधर आओ। कल क्या बात किए थे? साइन एक्स कॉस एक्स, क्या और बात किए थे बोलो? साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, यही बात किए थे। एक्स की जेड था, जेड जेड मतलब अगर हम लहसुन प्याज कुछ बोले तो हम मान लें कि सी से कांस्टेंट फंक्शन था और दूसरा पॉलिनोमियल था। ठीक है, ये इतना फंक्शन तो हमने कल सीखा था कि ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। आगे देखो, आज हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर। ऊपर वाला नहीं दिख, ऊपर वाला नहीं दिख रहा इसमें। कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल नहीं दिख। हाँ तो ठीक है, हम नीचे लिख लेंगे। चलो नहीं, अंडरस्टूड था कि एक साथ वो फंक्शन जो था एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर। अरे हटा, उसको याद है कि हमको याद है, आपको याद है कि ये 7 फंक्शंस है जो एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। इतनी बातें ठीक है। अब जरा सुनो, हम बात कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर। किस पर बात कर रहे हैं? एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर आज चर्चा कर। सुनना बात को, एनालिटिक फंक्शंस क्या होती है? सुनो देखो इधर, ये कोई पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट। मान लो ये पॉइंट हम ले लिए जेड नॉट, ठीक है। हाँ। ये हमारे पास कोई फंक्शन है u प्लस आई, हाँ। ठीक है। ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल। अब जरा सुनना, हम इसी फंक्शन को, इस फंक्शंस को एनालिटिक फंक्शंस कहेंगे। इस फंक्शंस को हम कैसा फंक्शंस कहेंगे? एनालिटिक फंक्शंस कहेंगे अगर वो इस जेड नोट पॉइंट पर, ठीक है। पहला बात, इसी को दूसरे भाषाओं में अगर हम कहना चाहें तो ध्यान समझो। मान लो कि यहाँ पर है जेड नोट पॉइंट है, जेड नोट के अराउंड में हम एक ओपन डिस्क बनाए। क्या बनाए? ओपन डिस्क। डिस्क जानते हो क्या होती है? नहीं, लेकिन सुना है, ध्यान में नहीं। सुनो, ये जो आप बनाते हो ये एक सर्कल है। हाँ। ठीक है, जो चूड़ी, यस सर, यस सर। चूड़ी वो एक सर्कल। हाँ। इसके अंदर का अगर खाली हम इसके अंदर का सारा पॉइंट ले ले, केवल अंदर का, हाँ। क्या ले ले? अंदर का सारा पॉइंट ले ले, बाउंड्री को ना ले रहे हैं। हाँ। तो इसको बोलते हैं ओपन डिस्क। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ओपन डिस्क। और अगर हम इस अंदर का भाग को और इस बाउंड्री को भी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज डिस्क। अच्छा अच्छा, क्लोज डिस्क। तीनों केस लिख दे रहे हैं, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगे। पहला तो ये रहा जिसमें केवल राउंड अप शेप है, बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है, खाली एक सेंटर है जिसको जेड नोट मान के हम चल रहे हैं। हाँ। ये हमारा सर्कल होता है। हमारा क्या है? ये सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ये होगा जेड माइनस जेड नोट, और ये जो रेडियस है वो हमारा आर बाहर। समझ गए क्या? दूसरा, अगर हम ये कह रहे हैं ये हमारा, ओहो, ये हमारा सेंटर है जेड नोट, ये हमारा रेडियस है। अब हम इस बाउंड्री को भी ले रहे हैं और इसके अंदर का हर एक पॉइंट को हम ले रहे हैं, ये हमारा क्लोज डिस्क बनता है। यस सर। क्या बनेगा? क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क। इसका फार्मूला ये होगा जेड माइनस जेड नोट लेस देन इज इक्वल टू आर। मतलब आर को भी लेना है, यानी बाउंड्री को भी लेना है और उससे छोटा जितना सबको लेना है। अब आते हैं तीसरा में, ये है ओपन डिस्क। ये क्या है? ओपन डिस्क। की बाउंड्री को तो नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर के हर एक पॉइंट को हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। समझ गए या नहीं समझे? यस सर। तो इसको बोलते हैं ओपन डिस्क। हाँ। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसकी फार्मूला जेड माइनस जेड नोट इज लेस देन आर होगा। मतलब बाउंड्री को छोड़ दिए, उसके अंदर के सारे पॉइंट को ले। समझ गए तीनों पॉइंट? अब जरा सुनना, मान लो कि ये कोई तुम्हारा फंक्शन है, ये पॉइंट जेड नोट है। हाँ। ठीक है, तो इस जेड नोट पर उसके अराउंड में हम एक ओपन डिस्क बनाए। क्या बनाए? ओपन डिस्क। और अगर ये फंक्शन इस ओपन डिस्क में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस
सॉरी हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया तो हम इस फंक्शंस को क्या फंक्शंस कहेंगे? एनालिटिक Analytic फंक्शंस। function। समझ गए? ऑर्गेनाइज नहीं समझ गए? कोई बात नहीं, अभी हम समझा रहे हैं, बट पहले ये 3 बातों को ध्यान से समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझा देंगे एनालिटिक फंक्शंस को। ज्यादा हड़बड़ाओ मत, नॉर्मली समझिए। ये तीनों समझ गए इतनी बातें? हाँ ठीक है। सर, इसको जूम किया है ना, कैसे? इसको जूम किया है ना, नहीं तो सही तो फिर ब्लैक बोर्ड ठीक दिखता, आपका फेस यहाँ आता है। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखो इधर, सुनो 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 सुनो। अब इसको मिटा दें? हाँ कर लोगे? ये ओपन डिस्क क्लोज डिस्क है, नोट डाउन कर ही लो आप, इसकी जरूरत पड़ सकती है कभी कभार, करेंगे जरूरत पड़ेगी। पहले ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, फिर अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर? एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर आ रहे हैं। खैर आज खत्म करना था, आप लोग आए नहीं समय से, कोई बात नहीं। आप तेल नहीं लगाएंगे नहाने के बाद तो कभी नहीं आए। सूझो महसूस हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, अभी तक हमने 3 बातें कर ली, सर्कल है, ओपन डिस्क है और ये क्लोज डिस्क। अब जरा सुनो, मिटा देना। देखो इधर, मान लो ये तुम्हारे पास एफ जेड एक फंक्शन है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी एक क्या है तुम्हारे पास? फंक्शन है। ठीक है, और मान लो कि ये जेड नोट एक पॉइंट है, जेड नोट इस पॉइंट है, तो जेड नोट पॉइंट पर मान लो ये डिफरेंशिएबल है, जेड नोट पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस फंक्शंस को एनालिटिक कहेंगे, लेकिन कब? जब इस पॉइंट को लेकर के हम एक ओपन डिस्क बनाएंगे। इस पॉइंट को लेकर के हम क्या बना रहे हैं? ओपन डिस्क। तो ये जो फंक्शन होगा वो इस ओपन डिस्क के आने वाले अंदर के जितने भी पॉइंट है वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया? यस सर। सुनो फिर से बोल रहे हैं, इस फंक्शंस को हम एनालिटिक फंक्शंस कहेंगे अगर एक सेंटर लिए, उससे लेकर के हमने एक ओपन डिस्क बनाया, उस डिस्क के हर एक पॉइंट पर वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। समझ गए क्या? सुनो, एक पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हमने क्या किया कि इसके आसपास एक ओपन डिस्क बना लिए क्लोज सर्कल में से, और कह दिए कि अगर इसके अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट पर अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे? एनालिटिक फंक्शंस कहेंगे। समझ गए क्या? Yes, yes, sir. अरे बोलो तो। Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनना, एग्जांपल देंगे पूरी बात क्लियर होगी, जरा सुनना। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू, देख लो हम ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन, या ऐसा ले लो साइन एक्स ले लो, ठीक है, साइन जेड ले लेते हैं, इस फंक्शंस को ले लेते। समझ गए क्या? यस सर। अब हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट 1 पर, या x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं? 0 पर। करो डिफरेंशिएबिलिटी, एक बार डेरिवेटिव करो, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos z। यस सर। 0 डालो इसमें, z की जगह पर ले रहे हैं, हाँ। डालो, बताओ One। कितनी वैल्यू आया? 1 आएगा। 1 आ गया। क्या ये कभी भी इंफिनिटी आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वैसे तो 1 है। कल भी बता दिए कि ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबिलिटी Yes, होता है। sir। ठीक है, फिर भी अभी हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि ये z पॉइंट पर क्या हुआ? डिफरेंशिएबल हो गया। z इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर। अब देखा, जरा सा देखना, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस, ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट के आसपास हम एक ओपन डिस्क बना लिए, समझ गए?
यस सर। क्या बना लिए? Open ओपन disk। डिस्क। इस ओपन डिस्क में हाफ भी आएगा। हाँ। अरे आएगा या नहीं आएगा आएगा? सर। इसके हाफ मान लो 1 यूनिट का हम डिस्क बना लिए, 1 रेडियस का। तो हाँ आप आए। ओपन डिस्क बोले अब क्लोज क्लोज बनाए। का सर। अरे भैया अंडरस्टूड रखो ना, हम ऐसा नहीं लिखे लो। अच्छा। हाँ, तुम लोग खैर। नहीं तो हम लोग कंफ्यूजन भी तो हो सकता है। हाँ लो ना लो, ठीक है। हाँ, ओपन डिस्क ठीक है। बना। समझ में आया? मान लो हम 1 यूनिट का ओपन डिस्क बनाए, हाँ। तो इसके अंदर हाफ भी आया होगा, माइनस हाफ भी आया होगा, Yes, sir. 1/4 भी आया होगा, और भी सारे पॉइंट आए होंगे हाँ। कि नहीं आया होगा? आया। ओरिजिन से 1 तक के बीच में बहुत सारा आया होगा। हाँ। बहुत ओरिजिन से 1 के रेडियस में बहुत सारे यहाँ पॉइंट आए होंगे। हर एक पॉइंट को यहाँ डाल डाल के देखो, कभी भी नीचे इंफिनिट जीरो बनाएगा क्या? नहीं नहीं। हमेशा कभी इंफिनिटी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये हर एक पॉइंट पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल हो Yes, जाएगा sir. इस डोमेन। समझ गया। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। समझे। एक और फंक्शन लेते हैं, ध्यान से समझ लो। एक फंक्शन ये ले लिए, fz इज इक्वल टू देखो 1/x, ठीक है? हाँ। ये तो फंक्शन पहले ही x पर डिफाइंड नहीं है, ये पहले x पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है? चलो ये फंक्शन तो x पर डिफाइंड नहीं है, बट इसको नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। हम किस फंक्शंस को लें, किस फंक्शंस को लें? ज़्यादा बेहतर कौन हो सकता है वो देख लेते हैं। हम इस फंक्शंस को ले लेते हैं, fz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में i/y स्क्वायर। हम इस फंक्शंस को लिए, ठीक है? क्या ये फंक्शंस देखा देखा लग रहा है? ठीक ठाक है। अब बताओ यहाँ से u बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर और v बराबर कितना हो वाई जाएगा? स्क्वायर। y स्क्वायर होगा या नहीं होगा? होगा। अरे बोलो तो। Yes, sir. कोची से टेस्ट कर लो। डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x, डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू सॉरी 2y। 2y। अब इसको x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर लो, तो ये 0, x के रिस्पेक्ट में इसको कर लो 0। तो 0। अब ये दोनों तो बराबर होगा, यस। होगा या नहीं होगा? कहाँ होगा? अरे, नहीं होगा। कोची लगाओ, कोची। तो भी तो वहाँ 2x है, वहाँ 2y है। नहीं, हाँ सर। डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन क्या होता है? डेल y। हाँ। यहाँ क्या आ गया बताओ? 2x, इधर क्या आ गया? 2y। 2y। ये और ये क्या हो गया? कर दिया। कैंसिल। तो x बराबर सीधा सीधी क्या आ गया? Y। y। अब जरा सुनो, y इज इक्वल टू x, ये लाइन होता है, ये वाला लाइन हाँ। हाँ। होता है या नहीं होता? होता है। अरे नहीं बोलो तो। जानेंगे। यस सर। नहीं होता है, नहीं नहीं जाने पता। कुछ नहीं जानती है तुम लोग। सुनो, बता रहा सुनो, तुम लोग को कुछ बात बता रहे हैं तो शुरू से बता रहे हैं, छोड़ दो ये सब बातों को। हाँ तुम लोग को नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे।